हॉट क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बराबर है। अब देखो क्या बोला गया हम लोगों को, एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 ज्यादा। अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 तफरीक किया जाए तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है। तो वो कसर मालूम, तो हमें मालूम क्या करना है, कसर। सबसे पहले कसर में कितने हिस्से होते हैं, दो। पहला हिस्सा जो होता है उसका वो होता है शुमार कुनिंदा और दूसरा होता है नसबनुमा। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो हल में किस तरह से करना है, एकदम आसान स्टेप में और आसान लफ्जों में तुम लोगों को समझाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फर्ज किया कि इधर ध्यान देना, कसर का शुमार कुनिंदा हमने फर्ज किया है एक्स, और नसबनुमा क्या फर्ज किया हमने, नसबनुमा का क्या है वाई। सही है। तो वो कसर क्या लिखे हम, वो कसर एक्स बटे वाई। अभी हम एक्स और वाई की कीमत हासिल करेंगे और उसको आखिरी जोड़ने में ये लिखेंगे यहाँ पर लिखो। अब सवाल ये जो कहता है उसके मुताबिक हम लोग क्या करना है, इसको इबारती शक्ल में लिखना। अब देखो हमारा सवाल यहाँ से शुरू हुआ, एक से और है पर खत्म हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जुमला समझ में आ जाता है। अब इसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, पहली मसावत बनाएंगे। अब देखो क्या कहा उसने, एक एक लफ्ज देखो, एक कसर का नसबनुमा, नसबनुमा क्या फर्ज किया हुआ हमने वाई। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, पहली इधर ध्यान दें, पहली शर्त से क्या कहा उसने, कसर का नसबनुमा हमने बताया है पर वाई हमने फर्ज किया हुआ है, उसके यानी किसके, शुमार के, उसके के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बराबर है ना। शुमार कुनिंदा क्या फर्ज किया हुआ है, एक्स के दुगना, के यानी ज़र्ब दुगना यानी दो है ना, से 4 ज्यादा है। ज्यादा के लिए हमारे पास अलामत रहती है जमा। ये हो गया हमारा पहला मसला नंबर 1। समझ गए। आगे फिर दो क्या कहा, अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 तफरीक करना, यानी किस में से, शुमार कुनिंदा और नसब। हम यहाँ लिखेंगे 6 कम करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा शुमार कुनिंदा बराबर एक्स नफी 6 कम करें ना लोग, तो शुमार कुनिंदा हमने एक्स फर्ज किया हुआ है और नसबनुमा क्या हो जाएगा वाई नफी 6। समझ गए। जुमला आगे क्या कहता है, किया जाए तो नसबनुमा यहाँ पे कॉमा दिया है, क्या दिया है, कॉमा, शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाए। अब दूसरा जुमला हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से और खत्म कहाँ पर हुआ, यहाँ हो जाता, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सबसे पहले क्या कहा उसने, 6 कम करे, किस में से, इसमें से हमने किया, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से, है ना। जुमला कैसे, अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 कम किया जाए, तो हमने 6 कम कर दिया, हम यहाँ लिखेंगे एक्स नफी 6 किया जाए, कॉमा दिया हुआ है यहाँ पर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाई नफी 6। अब देखो जुमले में शुमार कुनिंदा का 12 गुना, कुछ बच्चे गड़बड़ी कर डालते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर 12 लगा देते, जबकि वो क्या कर हमको साफ शुमार कुनिंदा का 12 गुना, तो शुमार कुनिंदा हमने क्या फर्ज किया हुआ है एक्स, हम यहाँ गुना यानी ज़र्बी शक्ल में 12 लेंगे। समझ गए। अब 12 से इसको ज़र्ब करते, ये हो गया हमारा 12 एक्स नफी 72 वाई नफी 6। समझ आया अदद। अब हम जो अदद वाले है उन्हें इधर भेजेंगे और जो मुतगय्यर उसे उधर, तो 12 एक्स नफी वाई सही है बराबर नफी 6 अपनी जगह पर ही रहेगा, 72 अपनी नफी की अलामत को जब बराबर के इधर लाएगा जमा में तब्दील। जब तक समझ में आया है ना। अब हम आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा 12 एक्स नफी वाई 72 में से 6 माइनस करो, कितना बचा, इसे हम देते हैं मसाला नंबर 2। मसाला नंबर 2। अब देखो मसाला नंबर 1 y बराबर 2x जमा 4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मसावा 1 को 2 में रखने पर, किसको रखना है, मसाला नंबर 1 को। अब मसाला नंबर 1 को हम 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो y दिया हुआ है और y की कीमत 2x जमा 4 और यहाँ पर हमारे पास y है ना। अब यहाँ देखेंगे 12x नफी है ना। अब जब कीमत में 2 रुख नहीं रहा, कीमत में 2 रुख नहीं, ये बात का ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर भी गलती करते, क्या करते थे, वो इस तरह से लिखते थे ऐसा, जबकि ऐसा लिखना गलत है।
समझ गए, क्योंकि दो रुकनी है, जब दो रुकनी रहा तो उसको बताना है हमें कॉस। ठीक है, नफी जो है वो यहाँ पर कॉस को मल्टीप्लाई कर, समझ गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12x, अब मल्टीप्लाई करेंगे नफी 2x जमा नफी नफी 4 बराबर 6। अब देखो यहाँ पर भी x है 12, यहाँ पर भी 12 में से 2 गया, कितना बचा 10 बराबर 66 अपनी जगह पर। नफी 4 अपनी अलामत बराबर किधर की जानिब ले जाएगा, जमा का 10x बराबर 70। तो x बराबर कितना मिल गया हम लोगों को 7 मिल गया, है ना, 7 है 70। अब x बराबर 7 को मसावत नंबर एक में रखें। अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 को मसावत इधर 1 में, सही है ना। अब यहाँ पर रखते हैं हम लोग y बराबर 2x नफी सॉरी जमा 4, x की जगह पर x कितना रखना है 7, 2 और 7 जमा 4। तो यहाँ लिखिए हम, इसलिए y बराबर 7 दूनी 14 जमा 4, तो y बराबर कितना हो गया 18। ये दूसरा। अब तुमको जवाब में क्या लिखना है वो कसर कितना रहेगी, वो कसर 7/18। समझ आ गया, वो कसर क्या होगी 7/18। इसी को प्रॉब्लम होगी तो कोई ऐसी स्टेप जो समझ में नहीं है, वो 12 वाली मसावत 1 को 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर y जो है सिंगल जरीब में और यहाँ पर y की पूरी कीमत दी हुई है, तो हमने इसे उठाया। हम जैसा जो सूरतें हमारी 3 जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, कौन सी तुम चाहते तो तुम क्या करेंगे, y को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो। जो तरीके हमारे 3 तरीके, कौन कौन सा, सिंगल जरीब, मुश्तरिक जरीब और तब्दीलशुदा जरीब, तुम वो तरीके से भी कर सकते हो। अगर वैसा नहीं करे, वैसा नहीं आया तुम लोगों को करते हैं तो तुम ग्रामर के रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चला जाएगा, समझ गए। और ऐसा सवाल जो है हम लोगों को 3 से 4 मार्क्स के लिए वो पेपर में पूछता है, समझ में। चलो देखो, चलो इसी तरीके का एक सवाल था। अभी हमने कल की वीडियो, आज की वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने सवाल देखा है, उसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी हम लोग सबक नंबर 1 पर ही बात कर रहे हैं, है ना। इसके जो हाउट क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब देखो सवाल क्या है, पहले सवाल पर माँ और उसके बेटे की मौजूदा उम्रों की निस्बत 9:2 है ना। अभी हमको उनकी उम्र मालूम है क्या, नहीं। आगे कहा 12 साल बाद उनकी उस वक्त की उम्रों की निस्बत 12:5 हो जाएंगी, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम है। और सवाल जितना हमको कॉम्प्लिकेटेड करेगा उतना जवाब हमारा आसानी से निकलता है। बस तुम लोगों को क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले माँ और बेटे की हम लोग फर्ज करेंगे। हम लिखेंगे फर्ज किया कि माँ की इधर बस है मौजूदा उम्र, क्या फर्ज करते हैं हम, x है ना। और बेटे की क्या लिखेंगे, मौजूदा उम्र क्या है, y साल है, ये हम लोगों ने लिखा। अब पहली शर्त लिखेंगे यहाँ पर। पहली शर्त कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई, जरा सवाल में देखकर बताओ। पहली शर्त कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर है ना। बस इसी जुमले को हमको अलजेब्रिक इबारत में तब्दील करना है, बराबर है। अब क्या कहा, माँ और उसके बेटे की मौजूदा उम्रों की निस्बत। अब मौजूदा उम्र क्या है, x और y। अब याद रखिए निस्बत के लिए हम लोग इस तरीके का निशान इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों माँ और बेटे की उम्रों की निस्बत किसके बराबर है, 9 को 2। तो ये हो जाएगा इस तरह से x/y बराबर 9/2। सही है। अगर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर इसलिए सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, y तकसीम कर रहा है 9 के साथ, उधर जाकर वो इसे हमने दिया मसाला नंबर 1। हमने इसको मियारी सूरत में भी रखा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसकी कीमत उठाकर उसमें रख सकते हैं। अब आगे 12 साल बाद, अब लफ्ज आया बाद, इससे पहले आया था ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हमने कौन सी अलामत इस्तेमाल किए थे, जमा। अब अगर बाद आए तो बाद के लिए भी जमा की अलामत इस्तेमाल, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 12 साल बाद माँ की उम्र क्या हो जाएगी, माँ की उम्र 12 यानी x जमा 12
सही है। बाकी मौजूदा उम्र अभी, जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारी उम्र अभी 7 साल 13 साल है, 12 साल बाद कितनी हो जाएंगी? 25 है ना। तो जो 13 साल है उसको हमने फर्ज क्या किया हुआ है? एक्स किया है ना। और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? वाई जमा 12 साल। सही है। फिर आगे कहा उसने उस वक्त की उम्रों की निस्बत, यानी किस वक्त की उम्रों की निस्बत? 12 साल बाद। यानी ये दोनों से बिला मान रहा हूं। हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से हमने लिखा x जमा 12 बटे y जमा 12। ये निस्बत क्या हो जाएगी? 12 को 5। ऐसा समझ में आया है ना। अब ये दो रुकना इसलिए इसको कॉस में बता। 5 x जमा 12 के साथ ज़र्ब करेगा और 12 y जमा 12 के साथ ज़र्ब करेगा। हम नीचे लिखते हैं 3 चीज ज़र्ब में 5 कॉस में x जमा 12 बराबर 12 कॉस में y जमा 12। अब नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर बराबर की अलामत है। कुछ बच्चों के ज़हन में आता है कि दो कसरे हैं तो तीसरी ज़र्ब इनकी पहले कर लेते हैं, फिर नीचे इन दोनों की ज़र्ब करते हैं। वैसा नहीं, बराबर की अगर अलामत आए तो जो इधर तकसीम करता है उधर जाकर वो सिर्फ ज़र्ब करेगा, यहाँ से वो अपनी पोजीशन को हटा देगा, है ना। अब इसको हम करते हैं आगे। ये देखो 5x रहेगा जमा 12 पंजे 7 बराबर इधर आती है 12y जाओ 12 ज़र्ब 12 यानी 12 का मुरब्बा कितना? 154। अब इनको थोड़ा सा मैथ तुरंत मिलेगा तो हम 5x अपनी जगह पर रखेंगे, इधर से कौन आएगा? 12। अपनी अलामत को चेंज करता हूँ, नफी का 12y 144 अपनी जगह पर ही रहेगा। इधर से 60 अपनी अलामत को चेंज करता हूँ, नफी का 60। यहाँ पर 5x नफी 12। अब 144 में से 60 को माइनस करो, माइनस करना है से 84 आएगा। पक्का कितना आएगा? 84। हमने यानी का 84 मसावत नंबर 2। सही है। अब मसावत नंबर 1 इसे उठाना है और मसावत नंबर 2 में रखो। यहाँ पर हम लिखेंगे मसावत 1 को मसावत 2 में अब मसावत 2 लिखते हैं मजलिस 12। इस तरह से हमने लिखा। किसकी जगह रखना है? x की जगह पर। x की जगह पर हम लिखेंगे 9y बटे 2 नफी 12y बराबर 84। ये वाली स्टेप देखो यहाँ से, यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ देखो 9 सिर्फ 5 जो है सिर्फ 9 को ज़र्ब देगा, 2 को नहीं। ये हो जाएगा हाँ बड़े में वो 45 y नफी। अब इधर देखो 2 जो है एक कसर हो गई, ये क्या हो गई हमारी? कितनी कसर हो गई, यानी यहाँ पर हमने 2 लिखा तो मैं एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? ये 2 जो है इसको भी ज़र्ब देना और इसको भी ज़र्ब, तो ये हो जाएगा 24y और ये हो जाएगा 8 168। ये वाली स्टेप समझ में आई? फिर से देखो हमने क्या किया? 5 से 9 सिर्फ 9y को ज़र्ब दिया तो ये हो गया 45y। अब ये 2 जो है इसे हटाना है यहाँ से, तो 2 क्या करेगा? ये कसर है, ये दोनों कसरे आपस में है, ये 2 12 के साथ ज़र्ब करें और 12 के साथ ज़र्ब करने के बाद ये 2 क्या करेगा? बराबर की इधर की जानिब आ जाएगी। समझ गए? अब हम 84 को 2 से ज़र्ब करें तो कितना जवाब है हमारा? 167। अब याद देखो 45y नफी 24y कितना बचा? 45 में से 24 गए। अच्छा देखो ना बचा 21y बराबर 168 है ना। अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि लिखना चाहिए हम लोग वीडियो में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया y बराबर 168 बटे 21। अब 21 का पढ़ा हमको याद नहीं है, होगा भी तो हमारा वक्त ज्यादा जाएगा। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक तुम लोगों को बता दो। तुमको क्या करना है कि इकाई वाले नंबर दोनों देख लो, इकाई जो तकसीम दे रहा है उसका भी और जो तकसीम हो रहा है उसका भी, है ना। अब तुमको ये देखना है कि 1 के पाड़े में क्या 8 आता है क्या? कितने नंबर पे? 8। तो तुम क्या करेंगे? ये 21 को पहले 8 से ज़र्ब करेंगे। 21 को क्या करना है? 8 से ज़र्ब। हम यहाँ 21 को 8 से ज़र्ब करेंगे। 8 एक 8 और 8 दूनी मिल गया। आगे जाओ 168। तो y बराबर कितना मिल गया हम लोगों को? इधर देखो y बराबर कितना मिल गया? 8। अब इसे उठाना है मसाला नंबर 1 में रख लो। हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 8 को बस आपस में बात नहीं 1 में रखने है ना। अब यहाँ पर मसाला देख क्या है हमारी? x बराबर 9y बटे 2 यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 9y बटे 2 इधर ध्यान 9
सही है, इधर ध्यान देना है 9, y की जगह पर क्या लेना है हमको 8 बटे 2। क्या देखो 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 8 कटेगा, हाँ 2 का 2, 2 चौके 8, तो x बराबर यहाँ क्या बचा 9 या z या 4, 9 चौक 36, तो हमको x बराबर मिल गया 36। आखिरी जुमला क्या रहेगा तुम्हारा, इधर ध्यान दो, आखिरी जुमला क्या रहेगा, माँ की मौजूदा उम्र 36 साल और बेटे की मौजूदा उम्र 8 साल। समझ गए? एक्स। चलो इसी तरीके का और एक सवाल लेते हैं। देखो क्या कहा हमको उसने, मुरब्बा कालिम, एक मुरब्बा कालिम दिया गया है, आगे क्या कहता है सवाल, दूसरा भी मुरब्बा कालिम, की मदद से 2 हमजात मसावत तश्कील दीजिए। पहले हमको इनको हमजात मसावत में क्या करना है, तब्दील करना है, फिर उसके बाद उसको हल करना है। तो चलो हम इसको हल करते हैं। आसान क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि हार्ड है, नहीं। यहाँ पर पहला वाला 3, ये आपने लिखा मुरब्बा कालिम, 1 बराबर 7। क्या करते हैं मुरब्बा कालिम में, किस इधर ये हो गया 3x, ज़ाब्ते का नफी y बराबर 7, मसवाद नंबर 1। अब इसी के जैसा दूसरा 4 1 नफी x y बराबर कितना 11। फिर से 4y बराबर 4y। अब यहाँ पर भी नफी है और ज़ाब्ते का नफी नफी जमा 1x बराबर 11, मसवाद नंबर 2। समझ गए? अभी तो थोड़ा सा तरतीब में लिख देते हैं। क्या करेंगे, x पहले लिखेंगे 4y बराबर 11, हम इसको इसे मसवाद नंबर 2 देते हैं। अब देखो मसवाद नंबर 1 और मसवाद नंबर 2 में यहाँ पर भी सिंगल जरीब है, यहाँ पर भी सिंगल। तुम चाहो तो y को यहाँ पर खारिज करो या तुम चाहो x, लेकिन हम यहाँ पर y को खारिज करते हैं। y को क्यों खारिज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो y के पास नफी है या जमा है, तो हमको अमल करने में आसानी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो y को खारिज करना है, हम मसवाद नंबर 2 में जो y है उसका जरीब यहाँ पर कितना है 4, तो हम 4 से मसवाद नंबर 1 को ज़र्ब करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं मसावात 1 को 4 से ज़र्ब, इधर बस आवाज में ज़र्ब करो। यहाँ देखो इधर मसवाद नंबर 1 को 4 से ज़र्ब देंगे। अब इसको पहले 4 से ज़र्ब देंगे, कितना मिलेगा 12x 12x। यहाँ नफी नफी 4y बराबर कितना 7 चौके 28, मसवाद नंबर 3, मसवाद नंबर 3। अब मसवाद नंबर 2 और मसवाद नंबर 3 में y का ज़रीब सेम, हम लिखेंगे 3 और 4 की क्या करना है जमा, 3 को 4 से सॉरी 2 और 3 बराबर। इधर ध्यान दो, इधर 3 और 2 की जमा करिए, लिखते हैं यहाँ पर x जमा 4y बराबर 11। यहाँ जमा क्या बराबर, अभी बता सकते हैं 12x 4y बराबर 28। इधर ध्यान, 4y से 4y 12 और 1 13 x। ये देखो 1 में 8 मिलाओ 9 3, सही है। अब x बराबर 39 बटे 13, इसलिए x बराबर 3, पहला जवाब। इसे उठाओ मसवाद नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, तुम पर डिपेंड है ना। अब क्या करते हैं मसवाद नंबर 2 में, इधर ध्यान दो, x बराबर 3 को इधर है मसवाद 1 में रख देगा, क्या है हमारा मसवाद नंबर 1 क्या है, मसवाद नंबर 1 क्या हमारी 3x नफी y बराबर 7, x की जगह पर रखो, यहाँ पर हमने रखा 3 नफी y बराबर 7, ये हो गया 3 3 9 नफी y बराबर 7। अब नफी y ऐसे नीचे उतरे, 7 भी अपनी जगह पर ऐसे उतरे, लेकिन 9 इधर आकर नफी हो जाए। अब देखो इसमें कन्फ्यूज कैसे होती है, 9 और y के दरम्यान में नफी का अमल हो रहा है, समझ में आ रही बात। लेकिन 9 के पास अपनी खुद की अलामत कौन सी है, जमा। जब वो बराबर की इधर की जा नहीं पाएगा तो नफी करेगा, है ना। अब यहाँ पर ये हो गया नफी y बराबर 9 में से 7 गए, नफी का 2। देखो यहाँ पर भी नफी है, यहाँ पर भी नफी है, इसलिए y बराबर कितना मिलेगा हमको 2 बराबर है, दोनों तरफ नफी था इसलिए वो कैंसिल हो गया। चलो